स्कूलों में जादू शो दिखाने के एवज में मिलने वाले पैसों का मामला में शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक ने दी प्रतिक्रिया। शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक कमल किशोर ने कहा, स्वयं जादूगर ने पत्र में 30% कमाई की सरकार को देने की थी मांग। स्कूलों में जादू शो दिखाने के एवज में मिलने वाले पैसे को सरकार के खाते में जमा करवाने वाले वायरल पत्र मामले पर शिक्षा विभाग हमीरपुर ने स्पष्टीकरण दिया है। वीरवार दोपहर बाद हुई पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक कमल किशोर ने बताया कि स्कूलों में जादू के शो पहले भी होते रहे हैं और पिछली सरकारों ने तो जादू के शो करवाने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन तक निकाली हुई थी। कमल किशोर के मुताबिक जादू शो से मिलने वाले पैसों की 30% कमाई को स्वयं जादूगर बलवीर की ओर से रेड क्रॉस को देने की मांग की गई थी। स्कूलों में जादू शो का पत्र पहले उपायुक्त कार्यालय में जादूगर बलवीर की ओर से प्रार्थना की गई कि फिर उसके बाद उस पत्र का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त कार्यालय से शिक्षा विभाग को जारी किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग इसी पत्र के आधार पर सभी स्कूलों को 11 मार्च को एक पत्र जारी किया था, लेकिन यह पत्र इतना वायरल हो गया कि जिसमें विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा हुआ, जिससे शिक्षा मंत्री को भी पत्र के बारे में अपना बयान जारी करना पड़ा, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित शर्मा ने शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक को इस पत्र को वापस लेने के लिए आदेश दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि हमें इससे संबंधित एक 25 फरवरी को जिला उपायुक्त कार्यालय से हमें जो यहाँ पे एक लेटर प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने देखा कि वो बलवीर सिंह जो जिला मंडी से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, वहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी जिला उपायुक्त महोदय हमीरपुर से कि वो कोई मैजिक शो वगैरह जो करना चाहते हैं। तो लेटर वहाँ से एंडोर्स होकर के जिला उपायुक्त कार्यालय के महोदय से हमें यहाँ पे आया। तो उसमें फिर उसका एक मेन जो मोटिव था लेटर का, हमने थोड़ा उसको छानबीन करने के बाद देखा कि वो चाहता था कि भी मैं जो समाज में जो गंभीर समस्याएं इस वक्त जो हैं, जैसे कि नशाखोरी है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक चला हुआ अभियान, तो मैं स्कूल्स के अंदर जा कर के जो है वो लोगों को वहाँ पे अवेयर करूँगा, एक मैसेज दूँगा। तो इस हमने देखा कि ये एक अच्छी मुहिम है, इसके पीछे एक मोटिव बहुत अच्छा है। तो क्योंकि नशाखोरी वैसे भी आजकल जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है उसको यहाँ से परमिशन दी थी। लेकिन उसको हमने जो इमीडिएटली, क्योंकि जहाँ तक ये आप तो वो उसका अपना था, हमने उसके जो एक ओपिनियन था कि मैं 30% जो वो जमा करवाऊँगा मुख्यमंत्री राहत कोष जो भी है उसमें। तो हमें कोई इस तरह का कोई शिक्षा विभाग या कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जो था वो नहीं था। तो वो उसका अपना एक था कि वो चैरिटी करना चाहता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.
उपनिदेशक प्रारंभिक कमल किशोर ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर से 25 फरवरी को पत्र जारी किया गया, जिसमें बलवीर सिंह ने जिला मंडी के निवासी ने प्रार्थना की थी कि स्कूलों में जादू शो करना चाहते हैं और पत्र लिखा गया कि इसकी 30% कमाई को रेड क्रॉस को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बलवीर का जादू शो करने का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को कम करना रहा, जो कि एक अच्छा उद्देश्य है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर ने कहा कि इससे पहले भी स्कूलों में जादू शो होते रहे हैं, जिसकी बाकायदा पिछली सरकारों द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। उसी के आधार पर विभाग ने सभी स्कूलों को यह पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा कि पत्र को वायरल करने के पीछे शिक्षा विभाग की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। देखिए, हमें जैसे ही शिक्षा विभाग ने संपर्क ऊपर हायर अथॉरिटी से हुआ और उन्होंने बोला कि ये जो इसको फिलहाल जो रोक लगाई है इसके ऊपर, हमने तुरंत दूसरे दिन ही सुबह कार्रवाई करते हुए 12 तारीख को 12 मार्च को जो हमने ये परमिशन जो थी उसको विड्रॉ कर लिया। बिल्कुल, पहले भी इस तरह के चैरिटी शोज़ या मैजिक शोज़ जो भी होते हैं जिनके ऊपर सामाजिक बुराइयों को लेकर के वहाँ पे जो एक कैंपेन चलाया जाता है, उजागर किया जाता है गंभीर समस्याओं को, उसके ऊपर इस तरह के शो जो है पहले भी आयोजित होते रहे हैं। सर, ये जो लेटर उछाला गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो वो एक शिक्षा विभाग की जो वो एक छवि जो है उसको खराब करने की कोशिश की हुई है।